अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। योगी आदित्यनाथ या पता नहीं उसका कोई हम शक्ल है, उसकी वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो एक गाड़ी में बैठा है और एक लड़की के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है। तो पहले अब आपको उसकी वीडियो दिखाएंगे, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो दिखाएंगे। तो बिना कोई देर किए चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ है और किस तरह की घटिया हरकत वो कर रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या ये योगी है या कोई और है। सही अब फरमाते डॉक्टर हैं जाकिर नाइक की वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ताकि लोग इन्फॉर्मेटिव आपको है। पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में। कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूं और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूं कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूं और आपको जज बनाता हूं, आप क्या सजा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तोपा तोपा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, जिना बिल जब करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत। किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत। गलत है। व्हाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार जिना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, जिना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में। हर 32 सेकंड्स। हम यहां तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी वही के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहां भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहां भी आप लागू करेंगे फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एलके अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एलके अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों के हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब
हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आजादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture। ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं। आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आजादी दे रहे हैं, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी, जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगी। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। एक गाड़ी है BMW जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW, वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो एड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात अच्छे लगे होंगे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं, और उनके जवाबात जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, ख़ास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो अंत तक ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपने उसको ज़रूर पसंद किया होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक पंडित जो है वो अपनी गाड़ी में बैठा है और वो उसके साथ जो उसकी सेक्रेटरी बैठी है उसके साथ नाजेबा हरकत कर रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि वीडियो में जो शख्स है वो योगी आदित्यनाथ है, लेकिन जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो जो है वो योगी आदित्यनाथ की नहीं है, बल्कि उसी से मिलता जुलता कोई शख्स है जो कि इस तरह की हरकत कर रहा है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ ये होता तो इस तरह की हरकत वो पहले भी कर चुका होता, और इस तरह की वीडियो उसकी पहले भी कभी ना कभी ज़रूर मंजर आम पर आई होती। लेकिन यकीनन ये कोई और शख्स है, योगी आदित्यनाथ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में आप किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, चाहे वो मुसलमान हो या फिर काफिर हो। तो लेकिन ये जो शख्स भी है, लेकिन जिस तरह की भी हरकत कर रहा है, ये तो कंफर्म है कि वो एक हिंदू है और वो एक योगी है या पंडित है, और पंडितों को इस तरह के काम करना जो है वो ज़ेब नहीं देते। यकीनन हर मज़हब में जो है वो गंदी मछलियाँ होती हैं, हिंदू मज़हब में भी गंदी मछलियाँ हैं और इस्लाम मज़हब में भी बहुत सी गंदी मछलियाँ हैं जो कि अपने ही मज़हब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और सम टाइम वो ऐसी हरकत कर जाते हैं जिनसे उनका मज़हब बदनाम होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि जो शख्स वीडियो में आपने देखा वो कौन है? क्या वो वाकई ही योगी आदित्यनाथ है या फिर कोई और शख्स है? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखी, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमें बताया कि किस तरह औरतें जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, चाहे वो मुसलमानों की औरतें हों या फिर हिंदुओं की औरतें हों। क्योंकि कुरान मजीद जो है वो एक ऐसी किताब है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए नाजिल की गई है। जो शख्स भी उसको पढ़ेगा, उससे सबक हासिल करेगा, वो सीधे रास्ते पर आएगा, और जो शख्स उसको नहीं पढ़ेगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर उस पर अमल नहीं करेगा तो वो दुनिया में बर्बाद होगा। यही वजह है कि जितने भी लोग इस वक्त सीधे रास्ते पर चलते हैं,
یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتائی ہیں اس پر عمل کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ جس معاشرے میں زنا بہت زیادہ پھیل رہا ہو یا زنا بہت زیادہ ہوتا ہو، وہاں کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو کیا قرآن و حدیث کے مطابق وہاں پر قانون نافذ کرنا چاہیے، یا پھر جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایک بلاತ್کار ہوتا ہے اور وہاں پر روزانہ جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب میں جو وہاں بلاತ್کار ہوتے ہیں، اور یہی سزائیں اگر جو اسلامک سزائیں ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے، اگر اس طرح کا شخص اگر اس طرح کی جگہ پر جہاں پر بہت زیادہ زنا ہوتا ہو یا بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو، وہاں پر اگر اسلامک قانون لگا دیا جائے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر زنا اور زیادتی جیسے بلاत्کار جیسے جو گناہ ہیں، جو کرائمز ہیں، وہ بالکل کم ہو جائیں گے؟ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہمیں مثالیں دی یا قرآن و حدیث کے مطابق جو ہمیں ایڈوائس دی اور جو قانون بتایا، کیا اس کو لاگو کرنے سے اس پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ میرا دین اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔